स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल न्यू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हर रोज एक एक वीडियो अपलोड होता है। आज कल हमने लेक्चर 44 यानी लेक्चर 44 अपलोड किया। आज हमने लेक्चर 45 यानी लेक्चर 45 हम अपलोड करेंगे। कल हमने जो पढ़ा था उसका टॉपिक रहा, मुख्य टॉपिक ये रहा, मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत की विदेशी आक्रमण। सर्वप्रथम सबसे पहले अगर भारत पर आक्रमण हुआ था कोई विदेशी आक्रमण, तो वो आक्रमण कौन सा था? सबसे पहले आक्रमण भारत पे जो हुआ वो सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण ईरान से फारस की आक्रमण हुआ, जो कि हखमनी वंश के द्वारा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे मखदूमिया यूनानी आक्रमण। मकदूनिया यूनानी आक्रमण। ठीक, ये हो गया मखदूमिया यूनानी आक्रमण। अब देखिए इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले इसमें हमने नंद वंश को पढ़ा था। ठीक, नंद वंश पढ़ने के बाद ये जो एक ट्रिक था उसको याद, पता नहीं आप लोग किए नहीं किए उनको मालूम नहीं, मगर हमने अगर एक एक वीडियो देखिएगा तो उसमें पता चलेगा। उसमें ट्रिक था हसीन मशूक शाह, जिसमें हर्यंक वंश हमने पढ़ा, शिशुनाग वंश पढ़ लिया, नंद वंश पढ़ लिया। ठीक, आज हम उसी में के मौर्य वंश से पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ था उसी का जो टॉपिक था वो लेक्चर कौन सा है? 44 यानी 44 जो लेक्चर है वो मौर्य वंश से पहले जो आक्रमण हुआ था उसी के बारे में हम पढ़े थे। मगर अब देखिए हसीन मशूक शाह, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये तीनों वंश के बारे में हमने पढ़ा। अब हमें पढ़ना है क्या? मौर्य वंश। इसी के बारे में अब इतना को आप जो है इसकी हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। अब मशूक शाह में कौन सा पढ़ेंगे हम? मौर्य वंश में ठीक वही फॉर्मूला जो पहले अगर शुरू से देखे होंगे तो उसी में का एक फॉर्मूला होगा मौर्य वंश में कि कब, कैसे और कहां। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे इसका भी एक शॉर्ट वीडियो हमें अपलोड करना है, उसको आप देख सकते हैं। आप देखिए इसके बारे में हम बताते हैं। मखदूमिया यूनानी आक्रमण। ईरान आक्रमण के बाद भारत का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का हुआ। यूनान में जब भारत पे प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो किसका हुआ था? भारत पे प्रथम आक्रमण हुआ था जो विदेशी आक्रमण, प्रथम विदेशी आक्रमण वो ईरान का हुआ था। लेकिन अब जो है प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान का था, लेकिन अब जो इसमें पढ़ना है हमें द्वितीय आक्रमण, जो कि कब हुआ था? फारसी शासक ईरान के डेरियस तृतीय ने फारसी शासक ईरान के डेरियस जो थे वो एक शासक थे, जो कि तृतीय सिकंदर जो था प्रथम, और डेरियस तृतीय सिकंदर ने युद्ध में मार दिया और फारस देश में अपना अधिकार जमा लिया। सिकंदर ने किसको हरा दिया? डेरियस तृतीय को। डेरियस 3 थे, डेरियस प्रथम, डेरियस द्वितीय, डेरियस तृतीय, जिसमें डेरियस तृतीय से और सिकंदर के बीच, दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर ने डेरियस तृतीय को पराजित कर दिया यानी हरा दिया। ठीक, और अपना अधिकार जमा लिया। सिकंदर ने युद्ध में मार दिया और उसे फारस देश में अपना अधिकार कर लिया। यूनानी के राजा फिलिप की द्वितीय पुत्र सिकंदर था। यूनान के राजा कौन थे? फिलिप थे। फिलिप किसका नाम था? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। यहाँ पे लिखते हैं सिकंदर के पिता का नाम सिकंदर। इसके पिता का नाम कौन? फिलिप। फिलिप के पिता का फिलिप किसका है? सिकंदर के पिता का नाम
फिलिप था। ठीक, अब देखिए सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था और सिकंदर, इसमें एक छोटा सा मोटिवेशन भी दिया है, सिकंदर का रहस्य और इतिहास। ठीक, उसको आप देखिएगा, उसमें इसकी थोड़ा सा जीवनी बताई गई है, इसके द्वारा रहस्य था, जो शिक्षा दी गई है उसके बारे में हमने बताया है। लेकिन आज देखिए, उसके बाद जब था, उसके पिता का नाम फिलिप था और पुत्र मतलब सिकंदर अपने पिता के 2 नंबर पुत्र थे। एक पुत्र का जिक्र नहीं, मगर द्वितीय पुत्र जो था सिकंदर, जो कि इतिहास से रच के गया। ठीक, अब देखिए इसके माता का नाम ओलंपिया था। ठीक, ओलंपिक का नाम सुने होंगे तो उसी को अपने ध्यान में रखेंगे और इसके माता का नाम याद रखेंगे। कौन? फिलिप के पिता का नाम, सिकंदर के पिता का नाम, माता का नाम ओलंपिया और पिता का नाम फिलिप। यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। देखिए सिकंदर के जो माता थी उसका नाम क्या रहा? ओलंपिया। वो अपने पति का हत्या जहर देके कर दी थी। सिकंदर का मूल्य नाम अलेक्जेंडर तथा मैसेडोनियन था। सिकंदर का मूल्य नाम क्या था? इसमें देखिए हर शब्द में एक क्वेश्चन खड़ा होता है। ठीक, आप इस लेक्चर को सुने और अपने कॉपी पे लिखे और उसमें आंसर भी देते चले। ठीक, ये देखिए अलेक्जेंडर, सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर और मैसेडोनिया था। इसका जन्म मैसेडोनिया के पेला में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी पत्नी रुक्साना तथा रेक्सेना भी थी। रुक्साना के पिता फारसी के शासक सहदरा थे। रुक्साना के पिता जो सिकंदर के पत्नी थी रुक्साना, उसके पिता वो क्या थे? फारसी के एक शासक थे जो सादरा थे। इसके घोड़े का नाम, अब देखिए सिकंदर ने क्या हुआ, एक घोड़ा पाला था। ठीक, उस घोड़े का नाम बुफे कराल या ब्यूरेस फरूले बाऊ के फेला, इसमें 3 नाम है मगर उसमें बुफे कराल उस घोड़े का नाम था। उसके गुरु का नाम अरस्तु था। अब देखिए जो उसके बुफे कराल जो था वो सिकंदर का घोड़ा था। उसके जो रखवाले थे, घोड़े का घुड़सवार जो करते थे, उसका नाम क्या रहा था? अरस्तु था। अरस्तु ने अपने गुरु अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे, जिनका अफलातून भी कहा जाता था। अब अरस्तु जो सिकंदर के घोड़ा चलाता था, अरस्तु, उसके गुरु जो थे वो अफलातून उनका नाम था। प्लेटो ने गुरु के सुकरात थे। सुकरात भी एक बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति था, उसका भी एक वीडियो जाएगा। सुकरात पे से बहुत तेज और तरार व्यक्ति था उसका। उसमें भी देखिए इस धरती पे बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा शासक आए हैं, लेकिन राज वही किया है जो साधारण चला है। मगध महाजनपद में देखिएगा कि मगध जैसा शक्तिशाली राजा कोई नहीं था। ठीक, अभी वो ऐसा था कि बोध गया में मगध विश्वविद्यालय अभी जिंदा है। ठीक, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। तो शासन कर अगर पावर दे तो उसका गलती इस्तेमाल मत कीजिए। आप गलत इस्तेमाल करेंगे आप मारे जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसी में उसका नाम, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात था, जिन्होंने जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। सुकरात को भी क्या किया गया? जहर का प्याला देकर मार दिया गया। भारत के सिकंदर ने सबसे पहला सामना वो तक्षशिला के राजकुमारी आम्भिक से हुआ और वहां के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अब देखिए सिकंदर जो थे वो सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमारी आरंभिक में हुआ, लेकिन वहां के राजा आरंभिक ने सिकंदर को अधीन स्वीकार कर लिया और गांधार की राजधानी तक्षशिला को बना दिया। मगध महाजनपद पढ़ेंगे, जनपद में 16 संख्या थी। 16 जनपद में गांधार तक्षशिला वगैरह था, जिसमें वो भी आके क्या किया? अपना राजधानी तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला को बना दी। 388 ईसा पूर्व सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। सिकंदर जो था कि वो कब? 328 ईसा पूर्व में अफगानिस्तान और ईरान के बीच में युद्ध किया और युद्ध करने के बाद वहां क्या किया? जीत गया, वहां विजय प्राप्त कर लिया। विजय का मतलब होता है जीतना और पराजित का मतलब होता है हारना। जो कि पराजित कर देता है वो हरा देता है, जो विजय प्राप्त कर लेता है यानी वो जीत हासिल कर लेता है। पंजाब के राजा पोरस के सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। अब देखिए जब उन्होंने
अफगानिस्तान और ईरान पे अपना कब्जा जमा लिया और वहां पे राज करने लगा। उसके बाद पंजाब के राजा पोरस या और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पे माने झेलम नदी के किनारे यानी झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ और उस युद्ध में पोरस ने हार गए। पोरस क्या किए, पंजाब के जो राजा थे वो हार गए और किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया। लेकिन उन्हें सिकंदर क्या कहा कि लेकिन तुम हारे हो ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे में लड़ने की क्षमता है, यानी मेरे जैसे महान शासक के बीच में तुम हमसे युद्ध किए, इसलिए मैं तुम्हें अपना मित्र को स्वीकार करता हूं, मैं अपना तुम्हें मित्र बनाता हूं। तो किसको मित्र बना लिया, पंजाब के राजा पोरस को अपना मित्र सिकंदर बना लिया, मित्र बना लिया। और सिकंदर के पत्नी रेक्सेना ने पोरस की कलाई पर राखी बांध दी। अब देखिए सिकंदर के जो पत्नी थी रुखसाना, उन्होंने अब क्या किया, पंजाब के जो राजा थे पोरस, उसकी कलाई में क्या कर दी, राखी को बांध दिया और उसे अपना भाई का स्वीकार किया, राखी बांधी। 326 ईसा पूर्व इस युद्ध में झेलम नदी के विस्तार हाइड्रेस्पीच का युद्ध कहते हैं, हाइड्रेस्पीच का युद्ध कहते हैं। 326 ईसा पूर्व में इस युद्ध का झेलम विस्तरता का हाइड्रोस्पीच युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर का स्थल मार्ग 325 ईस्वी में सिकंदर स्थल के मार्ग 325 ईस्वी में यह अपनी सेना के साथ भारत लौट गया। अब देखिए जो भारत लौटा और 323 ईस्वी में ईरान के बेबीलोन में डायरियस होने के कारण सिकंदर के 33 वर्ष की अवस्था में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब उन्होंने भारत लौटा तो वो क्या किए, लौटने के बाद उसे 323 इराक के बेबीलोन में डायरिया, इराक में एक जगह है बेबीलोन, वहां पे क्या हुआ, उसको डायरिया नामक रोग पकड़ लिया। पहले आपने सुना होगा, आज के भी डेट में है, लेकिन पहले दवा वगैरह नहीं था, आज के डेट में ज्यादा विकसित है, इसलिए दवा के कारण उससे बचा लिया जाता है। जैसे आप सुनोगे कि मुंह पेट चल रहा है, ठीक उसी प्रकार डायरिया नामक एक रोग होता था। ठीक उसी रोग के कारण क्या हुआ, सिकंदर की मृत्यु हो गई। डायरिया होने के कारण सिकंदर को 23 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। बेबीलोन का झूला बगीचा, बेबीलोन में एक झूला भी है, झूलता हुआ झूला, मतलब वो एनी टाइम हिलते ही रहता है। बेबीलोन में झूलता हुआ झूला का एक बगीचा है जिसमें 7 अजूबों में एक है। 7वां अजूबा में हमारे ताजमहल आता है, जो कि उसमें से एक अजूबा जो है बेबीलोन का झूलता हुआ झूला है। अब देखिए बेबीलोन में एक बगीचा है, उसमें झूलता हुआ झूला है। सिकंदर ने भारत के कुशल कुशल बढ़ाई प्राप्त करना चाहता था, किंतु सिकंदर ने भारत के 19 महीने तक रहा। जब वो भारत आया तो उसके बाद उसने क्या किया, एक साल मतलब 19 महीने टोटल रहा था वो, 19 महीना रहा। और उसके बाद सिकंदर के साथ अपने भारत आने वाले लेखक न्यूयॉर्क के आने का शिकस्त एस्ट्रीबुलस सिकंदर ने हिंदू कुश और पर्वत खैबर दर्रा को पार करने में भारत आया था। ये क्या किया, जब वो आया भारत तो हिंदू कुश और पर्वत खैबर दर्रा को वो क्या किया, पार करके कहाँ आया था, भारत आया था। सिकंदर की सेना को ब्यास नदी में हाइफेनिया पार करने पर मार कर दिया। उन्होंने क्या किया, सिकंदर अपने सेना को ब्यास नदी जब वो पार कर रहा था तो हाइफेनिया ने पार करने के समय उसको क्या कर दिया, मना कर दिया कि आप इस नदी के उस पार मत जाइए। सिकंदर ने अपने सेना लेकर नदी को पार करने के लिए बहुत ही प्रेरित हो गया। अब वो जब देखते हैं कि जो एक क्रूर शासक होता है उसके अंदर हिंसा हो जाती है, बात समझ रहे हैं। जब उसको मना किया गया कि आप इस सेना को लेकर ब्यास नदी के हाइफेनिया को पार मत कीजिए, मना किया, तो उसने क्या किया, प्रेरित होगा, लेकिन कहा कि नहीं मैं पार करूंगा। लेकिन उसने सेना ब्यास नदी के दौड़ते हुए रूप देखा तो भारत का युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और तो स्थल मार्ग में 325 ईसा पूर्व सिकंदर ने अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया, आया था लेकिन भारत से क्या हुआ, लौट गया। और टोटल कितना, मात्र 19 महीना ही भारत में रहा था।
आया, उन्होंने जब हिंसा हो गया तो क्या किया, आया भारत आने के बाद वो लौट गए। सिकंदर के थल सेना पर सेनापति सेल्यूकस निकेटर, देखिए सेना 3 होते हैं, तीनों सेना के मध्यस्थ कौन होता है, अध्यक्ष होते हैं, जिसमें वायुसेना, जल सेना और थल सेना। जो भूमि पे रहते हैं उसको थल सेना कहते हैं, जो जल में रहते हैं उसको जल सेना में उसको क्या कहते हैं, नेवी कहते हैं, और वायुसेना जिसको एयरफोर्स हम कहते हैं। ठीक, सिकंदर ने थल सेना को सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सेनापति के हर कमांडर होता है, उसमें सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेना का सेनापति निरियकस था। सिकंदर तथा उसके घोड़े को बुफे कराल था, जिसका नाम पे उसे अपने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसा दिया, जिसका सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में भी है। सिकंदर जब वापस गया भारत से तो वहां जाके उसका क्या हुआ, बेबीलोन में उसका एक मकबरा, यानी कब्र पे रहता हुआ उसको एक मकबरा बना दिया गया था। ठीक, और उसने क्या किया, अपने घोड़े के नाम पे एक शहर भी बसा दिया, उसके नाम पर उसने एक झेलम नदी के तट पर नगर भी बसा दिया। किसका, घोड़े के नाम पर, बुफे कराल जो था कौन था, वो सिकंदर का घोड़ा था, उसी के नाम पे, बुफे कराल के नाम पे एक अपने क्या किया, नगर बसा दिया। सिकंदर के पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो कि पत्नी रुखसाना का पुत्र था। अब देखिए, सिकंदर से भी तेज का पुत्र था चतुर्थ था, जो कि पत्नी रुखसाना का वो पुत्र था, जिसमें सेना को मनोबल बढ़ जाता था। वो क्या करता था, सिकंदर में एक खासियत थी, जब वो युद्ध करने जाता था तो खुद से सेना से पहले ही अपने युद्ध में उतरता था और सेना से आगे वो रहता था। ठीक, इससे क्या होता था, सेना और उत्तेजित होते थे और आगे बढ़ जाते थे लड़ने के लिए, आगे होकर लड़ने लगता था, जिसमें सेना को मनोबल बढ़ जाता था। सिकंदर ने विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उसने उस समय की यूनान लोगों पर विश्व की जितनी जानकारी थी उसने क्षेत्र में जीत लिया था। वो क्या किया, उसको विश्व विजेता सिकंदर को इसलिए कहा जाता था कि जिस समय लोगों के जीतने की कला नहीं था, उस समय उन्होंने क्या किया, उसके पास यूनान शहर को जीतने की तकनीक मालूम था और उसको जीत भी लिया था। ठीक, तो उसने इसलिए उसको क्या कहा जाता है, विश्व विजेता। विश्व विजेता किसे कहा जाता है, उसे सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसकी जानकारी, विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उसे क्षेत्रों में जीत लिया था। सिकंदर ने उसका एक शौक भी था। सिकंदर का जब आप उसका वीडियो देखेंगे उसमें सिर्फ सिकंदर का ही हिस्ट्री है, ये है उसका जीवनी वगैरह से संबंधित है, लेकिन सिकंदर का एक शौक था कि दुनिया के पूरे हिस्से में, मतलब वर्ल्ड में पूरा मेरा कब्जा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने किया भी 100%, मतलब सोचा 60% कब्जा कर लिया था। ठीक, 100 में 60% क्या क्या था, कब्जा कर लिया था, मात्र 40% ही था। अब सोचिए कि लोग अभी 33 वर्ष में बहुत कम ही लोग हैं जो कि पूर्ण रूप से सफल हो पाए थे। वो 60% दुनिया पे कब्जा कर लिया था, सोचिए कितना तेज आदमी था वो। सिकंदर ने एशिया के माइनर तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज जीत लिया था। उस समय इसने इतना चीज, इतने जगह और इतने राज्य क्या किया था, जीत लिया था। उसके बाद सिकंदर ने पूरा दुनिया जीतने का उसे सपना था। अरस्तु ने दिखाया था। उसका जो सिकंदर का गुरु था, जब उसका नाम अरस्तु था, वही ने सिकंदर को क्या किया, सपना दिखाया था कि तुम्हें क्या करना है, पूरे दुनिया को जीत लेना है। तो भी पूरा नहीं जीता, लेकिन उसमें से 60% क्या किया, जीत लिया। ठीक, तो वहीं पे वही एक कहानी कहा गया था, मतलब कोई भी बोले हो मगर अच्छे बात बोले हैं कि याद कर सिकंदर को हौसले भी आली थे, याद कर सिकंदर को हौसले भी आली थे, जब गया था सिकंदर दुनिया से दोनों हाथ क्या थे, खाली थे। इस दुनिया पे उतना राज किया, 60% मतलब मायने रखता है, 60% मायने रखता है, उतना उसका कब्जा था। लेकिन जब वो दुनिया से गया तो उसका क्या हुआ, दोनों हाथ। वो कहा भी था कि जब हम मरेंगे तो मेरा दोनों हाथ को आप बाहर रख दीजिएगा। तो वही यहाँ किसी शायर ने क्या कहा कि याद कर सिकंदर को हौसले भी आली थे, जब गए थे दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी शायर।